जी हॉरर शो का एपिसोड तड़प। यह एपिसोड पहली नज़र में एक साधारण भूत प्रेत की कहानी लगती है, लेकिन इसके भीतर भूख, गरीबी, सामूहिक अपराध बोध और समाज की उदासीनता जैसे विषय छिपे हुए हैं। यही कारण है कि तड़प केवल हॉरर नहीं बल्कि एक सामाजिक त्रासदी भी है। किशनगढ़ गांव में वर्षों से एक रहस्यमयी आत्मा रात के अंधेरे में घूमती है। वह हर घर के सामने जाकर केवल एक ही बात कहती है, माई रोटी दे दे, भूख लगी है। जो युवक उसकी आवाज़ का पीछा करते हैं वे मारे जाते हैं। शहर से लौटकर आया गोपी इस रहस्य को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि यह आत्मा कमली नाम की एक स्त्री की है, जिसे गांव के ठाकुर के अत्याचार, गांव वालों की चुप्पी और भूखमरी ने मौत की ओर धकेल दिया था। एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कमली कभी धन, शक्ति या बदले की मांग नहीं करती। वह बार बार केवल रोटी मांगती है। यहाँ रोटी सिर्फ भोजन नहीं है, रोटी जीवन का प्रतीक है, रोटी सम्मान का प्रतीक है, रोटी इंसानियत का प्रतीक है। कमली की मृत्यु इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोई राक्षस उसे मार गया था। उसकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि समाज ने उसे मरने दिया। असली खलनायक कौन है फिर? पहली नज़र में लगता है कि ठाकुर मुख्य खलनायक है, लेकिन गहराई से देखे तो कहानी कुछ और कहती है। ठाकुर अत्याचारी है, लेकिन गांव वाले भी निर्दोष नहीं हैं। वे सब जानते हैं कि कमली और उसका बच्चा भूखे हैं। वे जानते हैं कि ठाकुर अत्याचार कर रहा है, फिर भी कोई मदद नहीं करता, डर के कारण। यही वह बिंदु है जहां कहानी सबसे ज़्यादा असहज बन जाती है, क्योंकि यह सवाल उठाती है, अगर हम अन्याय देखते हैं और चुप रहते हैं तो क्या हम भी उस अन्याय का हिस्सा नहीं बन जाते? कमली का बेटा भूख से मर जाता है। उस क्षण उसके भीतर की मानवता टूट जाती है। वह पूरे गांव को श्राप देती है, जैसे मेरी गोद सूनी हुई है वैसे ही तुम सब की गोद सूनी हो जाएगी। यह श्राप केवल गुस्सा नहीं है, यह उस स्त्री की अंतिम चीख है जिसे समाज ने पूरी तरह छोड़ दिया। केवल पुरुष ही क्यों मारे जाते हैं? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। कहानी के अनुसार कमली गांव के बेटों को मारती है। प्रतीकात्मक रूप से देखें तो पुरुष यहाँ सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वे उस सामाजिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कमली को असहाय छोड़ दिया। ठाकुर पुरुष था, उसके गुंडे पुरुष थे। गांव का नेतृत्व पुरुषों के हाथ में था, इसलिए कमली का क्रोध पूरे पुरुष प्रधान ढांचे की ओर मुड़ जाता है। इस एपिसोड में सबसे डरावनी चीज़ कमली का चेहरा नहीं है, सबसे डरावनी चीज़ उसकी आवाज़ है, माई रोटी दे दे। क्यों? क्योंकि यह आवाज़ किसी अलौकिक शक्ति की नहीं लगती, यह एक भूखी माँ की आवाज़ लगती है। दर्शक डरता भी है और दया भी महसूस करता है। यही इस एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत है। पूरे गांव में केवल गोपी एक अलग तरह से सोचने वाला आदमी है। बाकी लोग भूत से छुटकारा पाने के लिए डरते हैं। गोपी यह समझने की कोशिश करता है कि आत्मा आखिर चाहती क्या है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वह आत्मा से लड़ने नहीं जाता, वह उसे समझने जाता है। समाधान इतना सरल क्यों है फिर? कहानी का अंत कुछ लोगों को कमज़ोर लग सकता है। इतने सालों से आतंक मचाने वाली आत्मा केवल रोटी मिलने से शांत हो जाती है, लेकिन यही इस एपिसोड का सबसे गहरा संदेश है। कमली की समस्या कभी अलौकिक नहीं थी, उसकी समस्या भूख थी, उसकी समस्या उपेक्षा थी, उसकी समस्या यह थी कि किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी।
जब गोपी पहली बार उसकी मूल आवश्यकता को पहचानता है, तब उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। यदि इस कहानी को थोड़ा और गौर से देखें तो कमली की आत्मा उस दबे हुए अपराध बोध का प्रतीक है जिसे गांव भूल जाना चाहते हैं। गांव वाले सोचते हैं कि कमली मर चुकी है, लेकिन उसका दर्द नहीं मरता। वह हर रात लौटता है, हर रात वही सवाल पूछता है, जब मैं भूखी थी तब तुम लोग कहाँ थे। यही कारण है कि आत्मा केवल एक भूत नहीं है, वह समाज की दबी हुई यादें हैं। तड़प का असली विषय भूत नहीं है, बल्कि भूख है, गरीबी है, सामूहिक कायरता है। यह उस समाज की कहानी है जहां लोग अत्याचार रोक नहीं पाते, लेकिन बाद में उसके परिणामों से डरते हैं। कमली की आत्मा इसलिए भयावह नहीं है क्योंकि वह लोगों को मारती है, वह भयावह इसलिए है क्योंकि उसकी पुकार हमें याद दिलाती है कि कभी कभी एक इंसान को बचाने के लिए सिर्फ एक रोटी और थोड़ी सी इंसानियत ही काफ़ी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।